हम अनूप तिवारी जी से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बात कर ले, क्योंकि महाराजगंज जो लोकसभा सीट रही है वो भी काफ़ी चर्चित रही है। कभी प्रभुनाथ सिंह वहाँ से सांसद हुआ करते थे और भी बहुत कई लोग वहाँ पे सांसद हो चुके हैं। और इस बार की जो लड़ाई है, वर्तमान सांसद जो है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बीजेपी से सांसद है, अभी काफ़ी सुर्खियों में थे, जो पटना में पिटाई भी उनकी जम करके हुई थी। और उसके बाद से एक दूसरी तरफ चेहरा जो है वो रणधीर कुमार सिंह का चेहरा है, जो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं। सर, क्या माना जाए कि महाराजगंज के क्या कुछ राजनीतिक जो सीन अभी दिखाई दे रहा है वो क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, तो अभी स्पष्ट नहीं आ रहा है, जैसा आप भी देख रहे हैं। कभी पुराने दो चेहरे ही कभी हो रहा है कि लड़ेंगे, बीच में कई तरह की अफवाहें लड़ रही है, हो रही है कि जेडीयू ले रहा है, राजद नहीं लड़ेगा। तो अभी कौन लड़ रहा है इसके ऊपर है, चूँकि ऐसे अक्सर बोला गया था कि यह राजपूतों की बहुल सीट है, ठीक है। तो समय आने से इस पे चर्चा, जब कैंडिडेट फ्री होंगे, घोषणा होंगे यानी कि, तो ज़्यादा लड़ाई होगी। अगर विगत सीटों को, कैंडिडेट को देख के अगर मैं बात करूं, राजद और, तो बीजेपी का पल्ला ही भारी, बीजेपी का पल्ला भारी, क्योंकि 63% आप देख रहे हैं कि पिछड़ी जातियां हैं। और ये जनगणना करने से चुनाव भले ही अंतर जो 3 लाख 4 लाख का था वो घट के आ जाएगा, लेकिन भारी अगर देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए, ठीक है, जरूर रणधीर जी ने अपने खाई को कम किया है, काफ़ी कम किया है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं है कि वो जीत में तब्दील हो सकती है। यह तो जितना चुनाव अभी, चूंकि साल भर, लगभग साल भर तो नहीं है, 8 महीना, 6 महीना गया, 6 महीना 8 महीना है। तो उस समय चूंकि लोगों का मूड जो होता है वो 1 हफ्ता पहले बदलता है। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी 60-40 का अभी रेशियो अभी भी बीजेपी वर्सेस एक सवाल सर ये है कि एक चर्चा ये भी चल रही है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट वहां से कटने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मोदी को लेकर के आप देख सकते हैं पूरे देश भर में महंगाई से लोग झेल रहे हैं, और उसके बाद से जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों को सौंपती जा रही है, जो रेलवे हो गया या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया की जो है, और उसके बाद से गैस को लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। इस पर आवाज़ नहीं उठ रहा है और विपक्षी जो है इन तमाम चीज़ों को मुद्दा बना रहा है। तो क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं ये तो असर डालेगा? तो देखिए, आप किन कंपनियों की बात कर रहे हैं? मैं जो सुनता हूं कि अडानी अंबानी कंपनियों की बात होती है, ठीक है। रह गई बात, मैं प्रथम महंगाई पे आ जाऊं, तो आप देख रहे हैं कि 1 साल में रसिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और अभी का जो महंगाई है वो 4% कुछ है आज के दिन में सेंसेक्स। तो मेरे हिसाब से जो विश्व का अवस्था है उसमें भारत बहुत ही शांति और कंफर्टेबल प्लेस में है। महंगाई बोलने के लिए ठीक है, लोग बोलते हैं राजनीति है, लेकिन अगर दिल से पूछा जाए तो वो नहीं है, काफ़ी सुधार है। चूँकि कोरोना काल गया, उसका भी इफेक्ट पड़ता है, अभी युद्ध हो रहा है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। गैस की जो आप बात बोल रहे हैं, अभी 100 और इसके शासनकाल में 400 रुपये तक की थी, और उसके बाद आज देखिए आज 1100-1200, ये 400 रुपया में थी, लेकिन 1500 रुपया में मिलती थी। गैस के लिए लाइन लगता था, आज लाइन तो नहीं लग रहा है। गरीब के लिए 600 रुपया मिल रहा है। आप देखे होंगे सब्सिडी 100 और बढ़ गया। वादा 15 लाख रुपए देने का। देखिए, वादा मेरे हिसाब से तो नहीं था वादा 15 लाख रुपया देने का, ठीक है। चुनाव में कुछ चीज़ें बोली जाती है, ठीक है। तो चुनाव का सब चीज़ मैनिफेस्टो में क्या है पार्टी के, उसमें पब्लिक को तमाम चीज़, हमारे कहने का मतलब है कि ये महाराजगंज के जो अगर रणधीर जी फिर से उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं तो ये तो मुद्दा लेकर के उतरेंगे, निश्चित ही लेके उतरेंगे, निश्चित ही लेके उतरेंगे, जनता तक जाएंगे। और जनता मालिक है, मैं यहाँ बैठ के एक अपना अनुभव को साझा कर सकता हूँ, है ना, लेकिन जनता बताएगी कि आपने क्या किया, क्योंकि उनके भी पिताजी रह चुके हैं सांसद, विधायक उनके चाचा जी भी हैं, वो सेवा भी करते हैं, बहुत समय व्यक्ति भी हैं।
तो बात वो चीज़ का नहीं है। बात होगा कि केंद्र में जब एमपी के टिकट का बात होता है तो वो केंद्र में किसकी सरकार हो, भले ही आप बहुत अच्छा व्यक्तित्व या अच्छा हो गए या हैं, उसकी चर्चा नहीं होती है। वहां कौन बैठा है, हवा पे चुनाव जीता है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर एमपी, मतलब कि नरेंद्र मोदी की हवा चलेगी और उसी हवा पे चुनाव निकल जाएगा। कभी भी हुआ है, इतिहास उठा के देख। काम से कोई मतलब नहीं है। नहीं, काम से भी मतलब क्यों नहीं है, काम से भी मतलब क्यों नहीं है, काम से मतलब है लोग खोजेंगे। आप विश्व स्तर की जो बात कर रहे हैं, काम की जो बात कर रहे हैं, कोई भी चीज बच्चा जब होता है तो छोटा होता है, छोटा होता है और उसको बड़ा करने में बहुत सारी प्लानिंग बनती है। आप अच्छे अच्छे जो वर्ल्ड के जो IFM है, चाहे और सारे जो बैंक है और संस्था है जो ये करता है कि स्थिति कहाँ है, तो हमको लगता है कि भारत की स्थिति बहुत ये है। चूँकि रिजर्व फंड पड़ा हुआ है, आप गैस की जो बात बोले, गैस भी आने वाले टाइम में ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, पाइपलाइन देख रहे हैं, सस्ता गैस, सबसे बड़ा तो जो विश्व स्तरीय एक काम हुआ है जो अभी तक नहीं हुआ है, वो रुपये को लेके हुआ है। जो रुपये में एक सब्जी वाला गूगल पे कर दिया। लोग बोलते थे कि मोबाइल नहीं चलाने आता है और आप लोग मोबाइल ई बैंकिंग कर दिए, डिजिटल इंडिया हो गया। डिजिटल इंडिया हो गया। तो अब क्या लगता है आपको कि एज ए पत्रकार, ठीक है, विरोध आपको करना है, आप करिए, ये लोकतंत्र है, नजरिया भी है आपका और हमारा विचार नहीं मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक पर्सनल एज ए बिजनेसमैन तो काफ़ी छोटे लोगों को नुकसान हुआ है, वो भी बिहार में। अगर हम गुजरात चले जाते हैं और जो चीज़ें हैं वहाँ अलग है, लेकिन यहाँ छोटे बिजनेसमैन को तो ज़रूर है। अब हम आ गए अडानी अंबानी की एयरपोर्ट दे दिए, वो दे दिए, भिन्न भिन्न बातें करते हैं। लेकिन आप कांग्रेस की सरकार जहाँ पे है वहाँ देखिए कि वहाँ भी यही अडानी, यही अंबानी, यही रिलायंस काम कर रही है। तो क्या एक ही नियम दो जगह लागू होता है क्या, कि वहां आप दे रहे हैं तो अडानी को उसमें आप घूस नहीं कर रहे हैं, और अगर दूसरे क्षेत्र में बीजेपी या कोई दूसरा पार्टी दे रहा है तो वो घूस ले रहा है? आप बताइए। स्टेट में सरकार होगी लेकिन केंद्र से तो सब कुछ वहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है। जी नहीं, बीटिंग जो है, आप बहुत सारे नियम है जो कि केंद्र आधारित नहीं है। आप राजस्थान ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप देखिए कि वहां कौन काम कर रहा है, किसको मिला है। आप केरल ले लीजिए, देखिए किसको मिला है। आप न्यूज़ भी, इसका हॉट न्यूज़ भी है, जो बड़े बड़े चैनलों हैं। कल ही सुधांशु जी और कोई कांग्रेस की नेत्री थी जी, डिबेट चल रही थी। तो ये तो सवाल जो है जायज़ है, पूछने वाली चीज़ है कि आप हमारे घर चले आए तो हम सही हैं और दूसरा कोई आ जाए तो सही नहीं है, ये कैसे हो सकता? अच्छा, ये बताइए कि अगर सिग्रीवाल जी महाराजगंज फिर से आते हैं और रणधीर जी भी फिर से आते हैं तो आमने सामने की बहुत कांटे की टक्कर हो सकती है। जी, कांटे की टक्कर हो सकती है, चूँकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन प्लस क्या है, और नरेंद्र मोदी और सिग्रीवाल जी भी जाते हैं, ऐसा नहीं है जिससे उनका संबंध है, वो भी सम व्यक्ति है। पर्सनल में कोई बात पर्सनल पे करता है, तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। अच्छा, कुछ इस तरह का भी फैक्टर पड़ सकता है, जो अगर हिना साहब अगर आरजेडी से नहीं आए तो जिस तरह से आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग आक्रोशित थे और गोपालगंज पे भी असर पड़ गया, मुजफ्फरपुर के कुर्नी पे भी असर पड़ गया, तो अगर आरजेडी इनके बारे में कुछ नहीं सोचती है तो महाराजगंज पे भी असर पड़ सकता है। डेफिनेटली महाराजगंज और गोपालगंज, क्या पूरे बिहार में असर, अगर एक घूम दी तो पूरे बिहार में असर पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं, जरूर पड़ेगा, निश्चित रूप में पड़ना है। अगर सिग्रीवाल जी को टिकट अगर नहीं मिला और उस परिस्थिति में अगर रणधीर जी आ रहे हैं और सिग्रीवाल जी के बदले कोई दूसरे लोग आ गए तो उस समय का सीन क्या हो सकता है? अब दूसरे लोग कौन आ रहे हैं? बाहर के लोग आएंगे, लोकल लोग आएंगे, तब मामला जो है वह 50-50 पे 45-55
पे पड़ जाएगा, तब रणधीर जी लीड कर सकते हैं। उस परिस्थिति में इस परिस्थिति में लीड मतलब कि आपका मानना है कि सिग्रीवाल जी से चुनाव जीतना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। बिल्कुल कठिन होना, चूंकि वो 3 बार के सांसद हैं, वो पूरे क्षेत्र में हैं, उनके कुछ नहीं तो रणधीर जी के पिताजी और उनके द्वारा जो भी सपोर्टर होंगे, कम से कम 75 तो जरूर होंगे। अगर उनका 100 मान लिया जाए एक सपोज, तो 75 तो इनका भी पर्सनल होंगे, और प्लस बीजेपी का वोट तो भारी पड़ेगा। आपके हिसाब से यह माना जाए कि प्रभुनाथ सिंह की जो पकड़ पहले थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। देखिए, बिल्कुल होता है, जवानी और बुढ़ापा में तो अंतर होता है। उनके नहीं रहने में वो एक, आप भी अक्सर देखा करते हैं कि वो रहने से उनके घर का जो रौनक है वो कैसे रहता है, और अभी नहीं रहने से जरूर उनको संभालने सारा परिवार लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो वह होगा, संभव नहीं है। संभव नहीं है कि वो उस पूर्ति को मतलब कि पूरा किया। नहीं, वो पूर्ति पूरा नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि 2024 पे तो चर्चा हम लोग कर लिए, अब 25 भी आएगा 2024 के बाद। क्या अनूप तिवारी फिर से विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी दमदार मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि इस बार आप पार्टी में हैं, पिछले बार आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्या होगा इस बार? देखिए, जब आप पार्टी की बात बोलें तो मैं अपना जीवन जो है पहले जो था वह ना लड़ने से ही समाप्त हो गया था, लेकिन चूंकि अब एक प्रतिष्ठित पद पे हैं और पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर, अगर मेरे जैसा पार्टी का आदमी, पार्टी का सिपाही अगर पार्टी के बातों को नहीं मानेगा तो फिर कौन मानेगा? तो उसके अनुसार तो हम लोग पार्टी का विकास हो, कोई भी पेड़ बड़ा होता है और फल मिलेगा तो जरूर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो हम लोग अभी पार्टी को संगठित करने में, कल ही हमारा युवा टीम का सदस्यता अभियान का ये था। आने वाले समय में गोपालगंज में भी हम लोगों की एक महाजुटान है, जो कि अभी पूरे बिहार में हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष, पूरे बिहार में हर जिलों में अभी कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, उसके तहत संगठन का अपना विस्तार कर रहे हैं, ताकि लोकसभा में, हर विधानसभा में, हर बूथ स्तर तक अपना कार्यकर्ता मजबूत हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग पूरा सिपाही हम लोग लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनके पॉपुलरिटी को, उनके जो युवा के जो अभी सम्राट हैं बने हुए हैं, उनके क्या बोलेंगे